नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सक्सेस बाय संस्कृतम पर। मित्रों, अलंकार श्रृंखला के पिछले वीडियो में हम उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, समासोक्ति आदि कई अलंकार पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काव्यलिंग अलंकार के विषय में। काव्यलिंग अलंकार प्रायः अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अलंकारों में से एक है और अलंकार शास्त्र के बहुत ही सरल अलंकारों में से एक है। फिर भी कई बार इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होने के कारण हम सही आंसर नहीं दे पाते और इसीलिए इस वीडियो में हम काव्यलिंग अलंकार के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनके साथ इसके प्रकार और अन्य अलंकारों से अंतर के विषय में विस्तार से समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार के विषय में कविराज विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में जो परिभाषा या लक्षण दिया है वह है हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, यानी कि जब वाक्य अथवा पदार्थ को हेतु के रूप में उपयोग किया जाता है तो काव्यलिंग अलंकार होता है। या फिर सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य वाक्य या पदार्थ को हेतु बनाते हैं तो काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे व्यवहारिक परिस्थिति में भी ऐसा इस कारण से ऐसा हुआ, या फिर आपने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, इस प्रकार की परिस्थिति में काव्यलिंग अलंकार होता है। यानी कि आप अपने एक कथन को प्रमाणित करने के लिए या सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे वाक्य को हेतु बनाते हैं। कविराज विश्वनाथ ने काव्यलिंग अलंकार के दो प्रकार बताए हैं। पहला है वाक्यार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार, दूसरा है पदार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार। वाक्यार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार के लिए उदाहरण है यत्त्वन्नेत्र समान कांति सलिले मग्नं तदिन्दीवरम मेघैरन्तरितः प्रिये मुक्तव मुख छायानुकारी शशि येपि त्वद्गमनानुकारी गतयः ते राजहंसा गताः त्वत्सादृश्य विनोदमात्रमपि में दैवेन न क्षम्यते। इसका अर्थ है कि हे प्रिय, तुम्हारे नेत्र के समान कांति वाला नीलकमल जल में डूब चुका है और तुम्हारे मुख की कांति का जो अनुकरण करता था ऐसा चंद्रमा भी मेघों में छुप गया है और तुम्हारी गति के समान गति वाले राजहंस भी मानसरोवर में चले गए हैं। तुम्हारे सादृश्य से मेरा विनोद हो जाए ऐसा भी शायद अब भाग्य को स्वीकार नहीं है। यहाँ पर परिस्थिति ये है कि नायक नायिका से दूर है और उसे देख ना पाने की स्थिति में नीलकमल, चंद्रमा और राजहंसों को देखकर ही नायिका का स्मरण करता था, किंतु अब ऐसी स्थिति आ गई है कि उपर्युक्त स्मृति चिन्ह भी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए नायक अपने भाग्य को दोष दे रहा है। अब अलंकार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेरे भाग्य में तुम्हारे सादृश्य मात्र का दर्शन भी नहीं है। इस एक वाक्य को सिद्ध करने के लिए नायक ने नीलकमल या फिर चंद्रमा और इसके अतिरिक्त राजहंस, इन तीनों को एक वाक्य के रूप में हेतु बनाया है और इस प्रकार से यह वाक्यार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार का उदाहरण होता है। अब आता है पदार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार। इसको भी दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला है एक पद हेतुक काव्यलिंग अलंकार और दूसरा है अनेक पद हेतुक काव्यलिंग अलंकार। तो एक पद हेतुक काव्यलिंग अलंकार के उदाहरण में है त्वत् वाजिराज निर्धूत धूलि पटल पंकिलाम न धत्ते शिरसा गंगां भूरि भार भिया हरः। तद्वाजिराजे निर्धूत धूलि पटल पंकिलाम न धत्ते शिरसा गंगां भूरि भार भिया हरः। यहाँ पर कोई कवि अपने राजा से कह रहा है कि हे राजन, आपके घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल जब गंगा जी में बार बार जाकर मिल जाती है तो उस कारण से गंगा जी का भार
इतना अधिक हो गया है कि शिव जी भी उसको अब सहन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर शिव जी के द्वारा गंगा को सहन ना करना, इस एक कथन की पुष्टि के लिए राजा के घोड़ों की टापों से उड़ी धूल के गंगा जी में मिलने से गंगा जी का भारी हो जाना, इस हेतु का उपयोग किया गया है। अत्र द्वितीयार्धे प्रथमार्धम एक पदम हेतु, यानी कि इस श्लोक में द्वितीयार्ध को सिद्ध करने के लिए प्रथमार्ध के एक पद को हेतु बनाया गया है। अनेक पद हेतुक काव्यलिंग अलंकार का उदाहरण देते हुए बताया गया है। पश्यन्त्य संख्य पथगाम त्वद्दान जलवाहिनी देव त्रिपथगात्मानं गोपयत्युग्रमूर्धनि। पश्यन्त्य संख्य पथगाम त्वद्दान जलवाहिनी देव त्रिपथगात्मानं गोपयत्युग्रमूर्धनि, यानी कि हे राजन, जो गंगा है वह त्रिपथगामिनी है, अर्थात 3 पथों से गमन करती है, किंतु आपके दान के संकल्प का जो जल है उससे जो नदियां निर्मित हो गई हैं वो इतने अनेक मार्गों से निकलती हैं, इसलिए अनेक पथगामिनी हो गई हैं, और इसलिए वह त्रिपथगामिनी गंगा आपके संकल्प से निर्मित जो अनेक पथगामिनी नदियां हैं उनको देखकर लज्जित हो जाती है और लज्जित होकर शिव जी की जटाओं में छिपने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर शिव जी की जटाओं में छिपने रूप कथन को सिद्ध करने के लिए राजा के दान के संकल्प के जल की नदियों का अनेक पथगामिनी होना और गंगा का त्रिपथगामिनी होना, ये 2 पद यहाँ पर हेतु के रूप में उपयोग किए गए हैं, और इसलिए यह अनेक पद हेतुक काव्यलिंग अलंकार का उदाहरण होता है। अब इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक चर्चा का विषय आ जाता है कि काव्यलिंग अलंकार में जब कार्य कारण भाव है तो काव्य प्रकाशकार जो मम्मट हैं वो कहते हैं कि जब यही सारा कार्य कारण भाव आ जा रहा है तो अर्थांतरन्यास अलंकार की क्या आवश्यकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, इह केचित वाक्यार्थगतेन काव्यलिंगेनैव गतार्थतया कार्यकारण भावे अर्थांतरान्यासम नाद्रियन्ते तत् अयुक्तम। तो विश्वनाथ कहते हैं कि यह गलत है। तथा ही अत्र हेतुस्त्रिधा भवति, क्योंकि यहाँ पर कार्य कारण भाव में हेतु त्रिधा 3 प्रकार के हेतु होते हैं। कौन कौन से? तो वो हैं ज्ञापक, निष्पादकः, समर्थकश्चेति। ज्ञापकः, निष्पादकः, समर्थकश्च। ज्ञापक कौन सा हो गया? जहाँ पर कि अनुमान किया जाता है, अनुमान से जिसका ज्ञान हो वो ज्ञापक हेतु हो गया, और ज्ञापक हेतु अनुमान अलंकार में उपयोग किया जाता है। इसके बाद निष्पादक हेतु की चर्चा करें तो निष्पादक हेतु में क्या रहता है? कोई कथन कहे जाएंगे और फिर उसके बाद अपने निष्कर्ष का निष्पादन किया जाएगा, और इसका ही उपयोग काव्यलिंग अलंकार में होता है। इसके बाद जो समर्थक हेतु है, जिसमें आपने पहले अपना कथन बता दिया फिर उसके समर्थन के लिए कार्य कारण भाव का उपयोग किया, तो वहाँ पर समर्थक हेतु होता है, और समर्थक हेतु के स्थान पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज्ञापक हेतु जहाँ होगा वहाँ पर होगा अनुमान अलंकार, निष्पादक हेतु में होगा काव्यलिंग अलंकार, और समर्थक हेतु में होगा अर्थांतरन्यास अलंकार। इसी बात को आगे कहते हैं, तत्र ज्ञापको अनुमानस्य विषयः, निष्पादकः काव्यलिंगस्य, समर्थकः अर्थांतरन्यासस्य इति। पृथकेव कार्य कारण भावे अर्थांतरन्यासः काव्यलिंगात्, यानी कि जो अर्थांतरन्यास है वो कार्य कारण भाव के कारण अलग ही है। यहाँ पर आपको उससे तुलना करने की या फिर उसके स्थान पर इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसी के उदाहरण में वो कहते हैं कि जैसा कि यत्त्वन्नेत्र इत्यादि श्लोक हैं, वहाँ पर क्या होता है? पहले 3 कथन बताए गए, उसके बाद जो चौथा पाद है श्लोक का उसमें उन्होंने अपने कथन को बताया जिसको कि वो सिद्ध करना चाह रहे थे। पहले 3 क्या किए? हेतु किए। तो पहले 3 हेतु, उसके बाद फिर निष्पादन करने के लिए अपना कथन। तो वहाँ पर कौन सा होगा? वहाँ पर होगा काव्यलिंग अलंकार।
अन्यथा साकांक्षतया समंजसमेव स्यात् इति पादत्रयगत वाक्यं निष्पादकत्वेन उपेक्षते। सहसा विदधीत इत्यादौ तु। अब यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार में क्या होगा, जैसे कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम, ये श्लोक है, सूक्ति है, अथवा परापकार निरतैर दुर्जनैः सह संगतिः वदामि भवतस्तत्त्वं न विधेया कदाचन। अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने सीधा उपदेश दे दिया है कि भाई दूसरे के अपकार में तत्पर दुर्जनों के साथ कभी भी संगति मत करना, मैं ऐसा तुमको तत्व दे रहा हूँ। तो पहले तो उन्होंने बता दिया कार्य क्या है कि आपको दुर्जनों की संगति में नहीं रहना है, और उसका कारण क्या है कि मैं ये तत्व का उपदेश दे रहा हूँ, ये तत्व की बात है, इसलिए आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर कार्य कारण भाव भी हो गया और उपदेश भी हो गया, और एक कथन का दूसरे कथन से समर्थन हो गया, इसीलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। और काव्यलिंग अलंकार में क्या होगा, पहले तीन हेतु बताए जाएंगे, पहले कुछ हेतु बताए जाएंगे और फिर उन हेतुओं के बाद अपना कथन का निष्पादन किया जाएगा। तो इत्यादि उपदेश मात्रेणापि निराकांक्षितया स्वतः अपि गतार्थम सहसा विधानाभावं संपद्वर्णं सोपपत्तिकमेव करोति इति पृथक एव कार्यम कारणाभावे अर्थांतरन्यासः काव्यलिंगात्। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि इसी कारण से यहाँ पर अर्थांतरन्यास में सहसा आपको कार्य कारण भाव का पता चल जाता है, इसलिए वो अर्थांतरन्यास होता है, और काव्यलिंग अलंकार में हेतुओं का पता चल जाने के कारण काव्यलिंग अलंकार होगा, ऐसा मानना चाहिए। उसके आगे वो कहते हैं कि यदि ऐसा उपयोग किया जाए, कैसा, न धत्ते शीर्षा गंगाम भूरी भार भिया हरा तद्वाजिराजी निर्धूत धूलि भी पंकिला ही सा। यानी कि पहले जो उदाहरण उन्होंने दिया था उसी को यदि उल्टा कर दिया जाए तो क्या काव्यलिंग अलंकार होगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इत्यत्र ही शब्दोपादानेन पंकिलतत्वात् इति बद्ध हेतु तत्वस्य स्फुटतया न अयम अलंकारः वैचित्र्यस्यैव अलंकारत्वात्। यानी कि यहाँ पर जो ही शब्द है उस कारण से वैसे ही पता चल जाएगा कि ऊपर पहले उन्होंने अपना खुद का कथन बता दिया, फिर किसी और का वो कथन बता रहे हैं। तो यहाँ पर तो क्या होगा, वैचित्र ही नहीं बचेगा, और जहाँ पर वैचित्र होगा, थोड़ा बहुत व्यंग्यता होगी, वहीं पर कोई ना कोई अलंकार होता है, ऐसा कविराज विश्वनाथ कहते हैं। तो इस प्रकार से काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर हमने समझा। तो समअप करते हुए देखेंगे कि सबसे पहले काव्यलिंग अलंकार वहाँ होगा जहाँ की किसी वाक्य या पद को हेतु के रूप में उपयोग किया जाए। दूसरी बात, पहले हेतु का वर्णन किया जाएगा, उसके बाद अपने कथन का निष्पादन किया जाएगा। फिर काव्यलिंग अलंकार के दो प्रकार हो गए हैं, पहला होगा वाक्यार्थ हेतुक और दूसरा होगा पदार्थ हेतुक। वाक्यार्थ हेतुक में वाक्यों को हेतु बनाया जाएगा और पदार्थ हेतुक में पदों को हेतु बनाया जाएगा। अब पदार्थ हेतुक भी दो प्रकार का हो जाएगा, एक पदगत और अनेक पदगत। तो इस प्रकार से ये सारे प्रकार हुए। और फिर समान अलंकार इसका हुआ अर्थांतरन्यास। तो अर्थांतरन्यास से कैसे भेद हो जाएगा, यदि कार्य कारण भाव प्रत्यक्ष है तो अर्थांतरन्यास होगा, और हेतु प्रत्यक्ष है तो वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होगा, और यदि अनुमान के द्वारा हेतु का पता चल रहा है तो वहाँ पर अनुमान अलंकार होगा। इस प्रकार से हमने काव्यलिंग अलंकार को समझा, उसके प्रकारों को समझा और उसके समानांतर अलंकारों से भेद को समझा। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह आसानी से समझ में आया होगा, और यदि फिर भी कोई शंका होती है तो आप कमेंट करके हमसे प्रश्न कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। धन्यवाद।